राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि इस तरीके से अगर आपने एक बार भरवा करेला बना लिया ना, तो जो नहीं भी खाते हैं वो भी खाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी भरवा करेले की, जो बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनेगा। आप उंगलियां चाटते रह जाओगे बस। तो चलिए इसको बनाना कैसे सीख लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है करेले और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, धो लिया है। तो इसके ये जो ऊपर वाले थोड़े से पार्ट है ना, हमें हटाने हैं। और हाँ, कोई भी चीज़ हमें फेंकना नहीं है, सभी यूज करेंगे भरने के लिए। तो हल्का हल्का सा इसको हम इस तरीके से छिलनी से निकाल लेते हैं। और हाँ दोस्तों, आज की रेसिपी अगर आप सबको पसंद आती है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और नीचे हाइप का बटन होगा तो उसे भी एक बार दबा दीजिएगा और पॉइंट दे दीजिएगा। तो ज़्यादा अंदर तक इसको नहीं छीलना है, बस हल्का हल्का ही हमें निकालने हैं इसके पार्ट ऊपर के। अब जो है इसे दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा निकाल करके हटा दिया है। और इस तरीके से देखिए चीरा लगाना है। तो ज़्यादा नीचे तक चीरा नहीं लगाना है, बस इतना लगाना है कि इसके जो अंदर के बीज हैं वो हम निकाल सकें। तो ज़्यादा अंदर तक कट नहीं लगाना है। इस तरीके से पहले साइडों को निकाल दीजिए, ऊपर नीचे का भाग, और इसको इस तरीके से चीरा लगा करके रख लीजिए। तो सारे करेले में यही काम करना है। अब जो है या तो खोग ले लीजिए या फिर छीलनी से ही आप इसके सारे अंदर के पार्ट निकाल लीजिए, यानी गुदा निकाल लेना है। और हाँ दोस्तों, इसमें से जो भी कड़े बीज होंगे वो हम हटा देंगे और सॉफ्ट वाले बीज हमें लेना है यूज में। कड़े बीज बिल्कुल भी नहीं लेना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ इस तरीके से खाली कर लीजिए। तो सभी को खाली करके रख लिया है। चलिए अब इसकी फिलिंग की तैयारी करते हैं। अब यहाँ पर 1 चम्मच भर करके सौंफ लेना है, 5-6 कली लहसुन। लहसुन अगर आप नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हो। हरी मिर्च 1 लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हो। थोड़ा सा धनिया पत्ता था वो ले लिया है। और मैंने यहाँ पर इमली के पल्प लिए हैं, बीज हटा करके 1 चम्मच। और 15 से 20 सोया बड़ी मैंने पानी में सोख करके लिया है। और इसके सारे पानी जो है मैंने ड्रेन आउट कर दिए हैं, अच्छे से निचोड़ करके लिया है। अब जो करेले के हमने गुदे निकाले थे, तो जो सॉफ्ट है वो हम ले लेते हैं, ग्राइंडर जार में डाल देते हैं और बाकी कड़े वाले भाग को हम हटा देंगे। अब जो हमने ऊपर का स्किन निकाला था करेले का, यानी छिलका निकाला था, वो भी इसके साथ हम डाल करके पीसेंगे। कुछ इस तरीके से दरदरा सा हमें पीस करके लेना है। अब 1 से 1.5 प्याज यहाँ पर बारीक काट करके मैंने लिया है। मैं सभी चीज़ों को भून नहीं रही हूँ, कच्चा ही ले रही हूँ। अगर आप लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना चाहते हैं इस मसाले को, तो आप इसको भून करके ले सकते हो। अब इसमें 1 चम्मच भर करके धनिया पाउडर डालना है, थोड़ा सा हाफ टीस्पून के जितना हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हींग जाएगी। और इसमें 2 चम्मच भर करके बेसन या चना सत्तू भी आप ले सकते हो। और 1 चम्मच भर करके सांभर मसाला मैंने ऐड किया है। गरम मसाला भी चाहो तो आप डाल सकते हो, पर मैंने सांभर मसाला यूज किया है, इसलिए गरम मसाला यहाँ पर मैंने नहीं डाला है। अब नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देना है। और 1 चम्मच भर करके इसमें कच्चा सरसों का तेल डाल देना है। और अच्छे से सभी चीज़ों को हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, वरना ये बहुत जल्दी पानी छोड़ने लगेगा। तो अगर आपको लंबे टाइम तक दोस्तों इसको स्टोर करके रखना है, तो सभी चीज़ों को आप भून करके टिफ़िन में या किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर करके फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। और तुरंत अगर बनाना है तो इस तरीके से तुरंत आप बना सकते हो। बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है। तो कोई भी इनमें से 2 तरीके मैंने बता दिए, जैसे भी आपको ठीक लगे आप बना सकते हो। तुरंत बनाना है तो तुरंत सभी चीज़ों को मिक्स करिए और आप बना लीजिए। और दोस्तों इस तरीके से खूब अच्छे से दबाते हुए सभी फिलिंग को करेले के अंदर भरना है हमें। तो देख लीजिए, थोड़ा सा दबाते हुए भरिएगा। और सभी करेले सेम तरीके से भर करके तैयार कर लिया है मैंने। तो चलिए दोस्तों गैस की तरफ चलते हैं। अब इसको हम ऑयल में पकाएंगे। चलिए आ जाइए गैस की तरफ। तो यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई थी, मुझे रखना था फ्राई पैन पर, मैंने जल्दबाजी में कढ़ाई चढ़ा दिया था। बाद में इसको मैंने फ्राई पैन में ट्रांसफ़र कर लिया था।
तो यहाँ पर सरसों के तेल को गरम नहीं करना है, यानी धुआंधार गरम नहीं करना है। इसको कच्चे सरसों के तेल में ही हमें करेले को पकाना है। तो कढ़ाई में तेल डाल दिया था। बाद में जब मुझे पलटना हुआ तो रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो फ्राई पैन में इसको पकाना था। आप इस तरीके से कढ़ाई में भी पका सकते हो। इसको थोड़ा सा पलटने में दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने फ्राई पैन में इसको ट्रांसफ़र कर दिया और अच्छे से उलट पलट करके इसको मैंने पका लिया है। तो कुछ इस तरीके से जब आपका पक जाए तो ये भरवा करेला खाने के लिए हो जाएगा रेडी। अब चलिए आती है बारी इसको सर्व करने की। तो जब भी ये भरवा करेला आप सर्व करें, या तो क्रीम के साथ इसको सर्व करें या फिर फेंटी हुई दही के साथ। तो फ्रेश घर की ताज़ी दही है तो उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हो। नीचे थोड़ा सा दही फैला लीजिए और चाहे तो दही में काला नमक थोड़ा सा ऐड कर सकते हो और उसके ऊपर करेले रखिए। फिर से आप क्रीम या फिर दही जो भी आप ले रहे हो इस तरीके से डाल दीजिए और चाहे तो इसको आप पराठे के साथ, रोटी के साथ या फिर दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हो। एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा दोस्तों। मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।